बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और जनाब अली यहाँ लगा रही हूँ मैं एलोवेरा। ये हेयर फॉल के लिए बहुत 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 अच्छा है। और इसी तरह से आपने स्कैल्प पे ये इसके पीसेस करके और एलोवेरा के इसको स्लाइसिस में कट कर लें और इस तरह से आपने अप्लाई करना है अपनी स्कैल्प पे। और अगर आप टिप्स से भी लगा लें बालों की तो कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे बाल ज़रा बच गए हैं, तो मैं यहाँ नादिया से लगवा रही थी एलोवेरा। और इससे ये होता है कि 4-5 घंटे लगा लें। अगर आप रात में नहीं लगा सकते तो अच्छा है कि आप रात में लगा के सोएं। अगर रात में नहीं लगा सकते, मुझे ना बड़ा मसला हो जाता है रात में लगा के सोने में, तो मैं दिन में ही लगा लेती हूँ। अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो बेचारी? आए हो? अच्छा, दही और हरी मिर्ची आ गई हैं। पेन ले आए हो? तो इम्तियाज़ से क्यों नहीं लेते पेन? शॉपर। चलो कुछ बनाते हैं। अभी क्या बनाते हैं पता नहीं, क्या बनाएंगे हम। ये क्लीनिंग इतना कुछ कर लिया। नादिया, इसका चूल्हे का ना मैं वो लेकर आऊँगी। इसका एक अलग से वो आता है, तो उससे ना बहुत अच्छे से चूल्हे साफ़ होते हैं। से नादिया बहुत अच्छी सफाई करती है, क्लीनिंग। तारीफ़ कर रही हूँ नादिया, तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन करती नहीं है ये अच्छी। इसके सर पे खड़ा होना पड़ता है तब अच्छी करती है नादिया। यहाँ से भी ये गंदे हो रहे हैं, इनको भी धो लेना, ठीक है? इनको अच्छे से साफ़ कर लेना। इसकी नहीं की ना अभी डस्टिंग, अभी रहती है। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग अभी बहुत ज़्यादा सब कुछ मैस हुआ है। बर्तन पड़े हुए हैं हमारे धोने के लिए। और आज ये फेंकना नहीं है, कुछ पैकेट का ही बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देख देते हैं यार। प्याज प्लेट देना ना दिया मुझे। बादल शादल हो रहे हैं जी आसमान पर। थोड़े से आज कपड़े धुलवा लिए थे मैंने हाथ से ही, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो फिर मैंने हाथ से ही धुलवा लिए कपड़े। अब्दुल्ला की यूनिफॉर्म थे और थोड़े बहुत कपड़े थे, तो ये मैंने सोचा चलो यार धुलवा लो, क्योंकि बादल हो रहे हैं और बारिश जैसा सीन हो रहा है। तो इससे पहले कि बारिश वारिश आए तो कपड़े जो है ना धुल जाते हैं तो सुकून हो जाता है। और ये अब्दुल्ला की टाई किधर गिरी हुई है, उनको अच्छे से क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है। इसी से साफ़ हो रहा था, साफियों से। नादिया यहाँ निशान है ये। तो यहाँ पर आपकी जो हेल्पर होती है ना, उनके साथ लगना ही पड़ता है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ध्यान हो, लेकिन साथ साथ जो है ना काम के लिए जो है करवाना ही पड़ता है, तब जाके बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। अदरवाइज़ बड़ा अच्छी कहीं कहीं जो है ना डंडी मारी जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं साथ ही, कभी टाइम होता है तो मैं साथ ही खड़ी होती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई अपनी वीडियो एडिट कर रही होती हूँ या मैं जिम में होती हूँ। प्रॉपर इस तरह से किचन की सारी चीज़ों की क्लीनिंग ज़रूरी है। जो बोर्ड हैं इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। जब इनमें ये गंदे होते हैं तो लगता है कि सफाई नहीं हुई। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं जिम से वापस जल्दी आ जाऊँ, ताकि जो है वो नादिया के आने से पहले पहले मैं जिम से वापस आ जाती हूँ, ताकि मेरे सामने ही सारी क्लीनिंग हो जाए अच्छे से घर की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो ये मेरी हेल्पर है तो ये भी बच्ची है ज़्यादा। जब आप इसको अच्छी तरह से नीट करते हो तो कभी अगर कुछ गिर भी जाता है तो इसमें ना आप उठा के आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको हमने क्लीन किया हुआ है, धोया हुआ है, साफ़ किया हुआ है, तो फिर मसला नहीं होता इतना। इन केस अगर कोई टमाटर का टुकड़ा, कोई पीस, कोई आलू वगैरह गिर जाता है तो आप उठा के इसको, हरी मिर्ची गिर गई तो उठा के आप दोबारा कर सकते हो। नादिया एक दफ़ा और मारना इस पर हाथ। कुछ चीज़ें मुझे इधर ऊपर रखनी पड़ जाती हैं अपनी, क्योंकि कैबिनेट्स में इतनी जगह नहीं होती और छोटे ही हैं कैबिनेट, और काफ़ी ख़राब भी हुए हैं। मेरे कैबिनेट में इतने ज़्यादा दीमक और वो हैं कि मुझे बार बार स्प्रे करना पड़ता है, बार बार दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। बहुत ही पुराने टाइप के, और दराज़ें तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं इसकी। ये देखें जी दराज़ों की हालत, कि नीचे से दराज़ों की हालत ये हुई हुई है। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत परेशान हुई हूँ।
ऑनर को कहा हमने, लेकिन उन्होंने करवा के भी नहीं दिया, ना दे रहे हैं करवा के कि ये सही करवा दें। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी वजह से सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं जल्दी जल्दी। इसी तरह से इन दराज़ों में ये चीज़ हुई है, ये ना स्पेस भी नहीं है इसमें, तो इसी वजह से मुझे कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है सामान रखने में, चीज़ों को, सारी चीज़ों को रखने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा मसला हो जाता है। बट एनीवेज़ फिर करना ही पड़ता है और मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेती हूँ, कवर अप मैनेज कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर नादिया जी जल्दी जल्दी जो है ना सफाइयाँ कर रही हैं, ताकि फिर मैंने सोचा कि जल्दी से इसके बाद सफाई क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मैं खाना बनाऊँगी, और खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा ख़ुद को भी फ्रेश करूँगी। और आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँगी क्या, तो थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था, तो रखा हुआ था, पड़ा हुआ नहीं था, रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार उसी का कुछ बना लेते हैं। तो पैकेट के ही मसाले का ही मैं बना रही हूँ। ये कुछ भुना गोश्त कुछ इस टाइप का था, कोई नसीम, कोई नया प्रोडक्ट है, किसी ने लॉन्च किया होगा अपना मसालों का, तो वो मैं ट्राई करने के लिए ले आई थी। तो मैंने कहा चलो जी इसी का कुछ बना लेते हैं, फटाफट से बन जाएगा। और अब्दुल्ला स्कूल से आ गए थे तो उनको काफ़ी भूख लगी हुई थी, और मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ मेरा बिज़ी था, फ़ोन पकड़ा हुआ था, और एक हाथ से मैं खाना बना रही थी। तो फिर नादिया को मैंने दे दिए टमाटर फटाफट काटने के लिए, और साथ ही ये देखें जी पैकेट का मसाला मैंने इसमें डाल दिया। तो ये मसाला डालने के बाद बस थोड़ा सा ऑयल शॉयल डालने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया, और मैंने कहा चलो जी खुद ही पक जाएगा, कुछ भी बनेगा तो अच्छा ही। तो सम टाइम ऐसा होता है यार, यूजुअली तकरीबन सब ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है जो किचन में काम करती हैं और जो खाना पकाना पसंद करती हैं। उनको पता है कि ये बड़ी टेंशन है अपने आप में कि यार आज क्या पकाएं। सबसे जो आप चाहे घर में 2 अफराद हों या 10 अफराद हों, सबसे पहली टेंशन ही ये होती है सुबह उठते के साथ ही, यार आज क्या पकेगा घर में, आज क्या पकाना है। तो मैं ना अपने बेटे से ही पूछ रही होती हूँ कि यार आप बता दो बेटा जी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और मुझे खाना पकाने में ना ज़रा मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आसानी से कुछ भी बना लूँगी जो आप कहोगे। तो फिर उसका भी मूड स्विंग है, कभी कुछ कभी कुछ। तो कभी मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आता, कभी अब्दुल्ला को समझ में नहीं आता, तो फिर मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बना लेती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कुछ भी बना लेते हैं। तो बस ऐसे ही आज कुछ भी बना लिया। तो मैं जो आज का छोटा एक मिनी व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के आगे। तो मैं शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो मुझे ना कंटेंट मिलेगा, और दूसरा ये है कि मैं ख़ुद को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैंने डेली व्लॉग अपलोड करना है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का मुझे इसमें पूरी आप लोगों का साथ चाहिए, पूरी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इसमें, कि आप लोग अगर कमेंट करते रहेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे तो मेरी जो है वो हौसला मेरा बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर ये मैं सोच रही थी कि यार फ्रिज की जो ये है ना इसकी जो ट्रे है इसमें शीट में लगा दूँ। साथ ही ट्रे दिखाते दिखाते ना मुझे याद आ गया कि मैंने अपना पानी पीना है, जो कि अजवाइन और सौंफ का पानी मैंने बनाया था। इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। उसको तो नहीं पिया क्योंकि वो रात का रखा हुआ था, बासी हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिया। और उसके बाद जो है वो मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं अपनी कॉफ़ी बनाने लगी थी यहाँ पर। और मैंने कहा यार वो तो अब मैं पी नहीं सकती ज़ीरे और अजवाइन का पानी, वो आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और जो ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस का इशू होता है उसके लिए भी वो पानी बहुत अच्छा होता है। खैर वेट लॉस के लिए आपके ये कॉफ़ी भी बेहतर रहती है, लेकिन मुझे कॉफ़ी की थोड़ी सी मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर में लेती हूँ। और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद विदाउट शुगर आपने लेनी है, तो ही आपका इससे वेट लॉस हो सकता है। एक्चुअली ये जो है ना आपकी कैलोरीज़ को बर्न करता है, कॉफ़ी करती है। तो यार अभी मैं सब चीज़ें सीख रही हूँ, तो आप लोग ना इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा यहाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, यहाँ मैं क्या दिखा रही हूँ कि देखें, अगर आपके पास स्पेस कम हो ना किचन में, तो आप लोग किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर नीचे थोड़ा सा स्पेस है तो उसमें आप पतीले अपने कैसे रख सकते हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद इतना था। यहाँ हो गई जी मेरी कॉफ़ी तो रेडी, और मैं तो चली जी पीने कॉफ़ी अपनी। क्या हुआ बेटा? और अब कॉफ़ी पीने के बाद जो है भूख लगी है ना, आप अब्दुल्ला इसलिए आ गए बैठे हो किचन यहाँ, में। है ना? भूख की लग रही है बेटे को, भूख की लग रही है डम्बर खाना।
और जनाब यहाँ पर सर पे आके मेरे बैठ गए थे अब्दुल्ला साहब के बस खाना दे दे मामा जल्दी से, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें गोश्त में जो है ना भून रही थी इसको, और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, थोड़ा सा दही डाल दिया। दही मैं फेंट के डालना भूल गई थी, मैंने वैसे ही डाल दिया। मैंने कहा चलो जी चलता है, सालन में ही फेंट लेते हैं दही को। जब भी आप दही डालें तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए फ्री में, कि अगर आप दही फेंटना भूल जाएँ और ऐसे ही डाल दें तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम कर देनी है, और स्लो फ्लेम पे ही जो है आपने दही को शामिल करना है। तो इससे ये होगा कि दही फटेगा नहीं। अगर आप फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे ये दही डालेंगे बिना फिटा हुआ, तो वो फट जाएगा, मज़ीद फट जाएगा दही, और उसके जो है ना वो एक अलग से ही जो है ना वो लम्प से, क्या कहते हैं यार, वो बन जाएंगे। तो खैर यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया, और पिसा हुआ ब्लैक पेपर डाल दिया, यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी दरदरी की हुई हैं। तो ये इससे टेस्ट ये है कि अच्छा हो जाता है सालन का। तो थोड़ा सा ये भुना हुआ टाइप का, फ्राई टाइप का कुछ बनेगा। अब ये क्या बनेगा ये तो पकने के बाद ही पता चलेगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या बना रही हूँ मैं, और ये क्या पक रहा है, और मैं ये इसका नाम भी क्या बताऊँ मैं आपको, ये क्या पक रहा है। बस जो भी पक रहा है अच्छा ही पक रहा होगा, और आई एम श्योर कि अच्छा ही पके। आखिर पका कौन रहा है जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने अच्छे ही बनते हैं। अभी तक किसी ने कोई बुराई नहीं की। जितने लोगों ने भी मेरे हाथ का खाना खाया है सबको पसंद ही आता है। और हरी मिर्ची डालने के बाद जो इसका जो कलर निकल कर आया था ना, आप इसकी ब्यूटी चेक करें ज़रा सालन की। सालन की जो इतनी खूबसूरत जो ब्यूटी है ना, लग रहा है कि ये अभी अभी पार्लर से निकल कर आया है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत सालन। आज यार मेरे मतलब मुन्नस और मुज़क्कर ना मेरे कहीं इधर उधर हो रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। अब्दुल्ला खाना खा। मैं जिसको आ रही है उसको आ रहा ही कह रही हूँ, और जो आ रहा है उसको आ रही है कह रही हूँ, और जो जाता है उसको जाती है, और जो आता है उसको आती है। पत्नी कुछ हो रहा है यार, मेरे जो है ना सारे सिग्नल ना आज पूरे नहीं आ रहे भाई, तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। बराए मेहरबानी। अब्दुल्ला साहब खाना खा रहे हैं, और इसको तो बड़ा मज़े का लगा सालन। कहता है मामा बहुत ही अच्छा है, स्वाद ही आ गया है। तो मैंने बोला हाँ जी बेटा जी कैसा बना सालन। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा मस्त सालन बना है। तो यहाँ हो गई थी, मैं नहा कर आ गई थी, एकदम चिट्टी चिट्टी हो गई थी, फ्रेश हो गई थी। और यहाँ आके नहा के ना कैमरे के सामने आके मेरा टिशन चेक करें, और मैं अपने बाल चेक कर रही थी। ये देखे काम मेरे, तो बाल चेक कर रही थी कि बहुत अच्छे होगा जी। या नहीं आज तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुंह बंद करके ही रहूँगी, और ऐसे व्लॉग बनाना है और वॉइस ओवर कर देनी है। तो फिर जनाब मुझे भी लगाई भूख बड़ी ज़ोरों की, तो फ्रेश हो हा के तो फिर मैंने बैठ गई थी अपना खाना लेके। तो मैंने कहा यार आप खुद भी पेट पूजा कर लो। एक ही छोटी सी निक्कू सी रोटी बनाई है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, और निक्कू सी मेरी प्लेट होती है जिसमें मैं सालन लेती हूँ, निक्कू सी मेरी रोटी होती है जिसमें मैं अपना पूरा जो है ना मील कंप्लीट कर लेती हूँ, अपना डिनर लंच जो भी होता है। लंच तो खैर मैं नहीं करती, ज़्यादातर मेरा डिनर ही होता है। तो ये जी गया बाइट मेरे मुंह में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा वाकई मज़े का सालन बना था यार, मज़ा आ गया मेरे को, स्वाद ही आ गया था। तो खाना खाने के बाद ना मैं पीऊँगी, आप लोगों से यहाँ पर लेती हूँ अलविदा। और यहाँ लेकर बैठ गई थी खाना खाने के बाद जो चाय, क्योंकि कराची वालों की जो है ना ये कौमी चाय बन गई है कराची वालों की, कि खाना खाने के बाद आपने चाय ज़रूर लेनी होती है लाजमी, वरना नशा ऐसे ऐसे टूट रहा होता है ना, टूट फूट रहा होता है कि आप कभी सोच रहे होते हो कि यार क्या कुछ हो ही ना जाए अगर चाय ना पीना जिस दिन। तो उस दिन मुझे लग रहा होता है कि मैं ना ऐसी हो जाती हूँ, वैसी हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, और फिर मैं गा रही होती हूँ पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में। तो मैं ऐसी हो जाती हूँ तो ना मेरा ये हाल हो जाता है। चाय के बगैर तो चाय ना लाजमी है जनाब वाली। और जिसके घर भी आऊँ कोई देख रहा है रिश्तेदार, तो भाई खाने के बाद चाय दे दिया करो मुझे जल्दी से।